बूढ़ी गंडक अर्थात नारायणी नदी के तट पर स्थित उत्तर बिहार की राजधानी के नाम से प्रचलित व्यस्तम शहर मुजफ्फरपुर से मैं आनंद आप सबका अपने पर्सनल ब्लॉग सत्य सनातन पर स्वागत करता हूं। मैं आप सबको आज बिहार में देवघर के समान स्थान रखने वाले बाबा गरीब स्थान मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं। तो आइए जानते हैं बाबा गरीब स्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लिंग पूजा प्राचीन भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें स्वयंभू लिंग और ज्योतिर्लिंग की महत्ता सबसे निराली है। स्वयंभू लिंग अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला लिंग। इस दृष्टि से मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर की महिमा शिव मंदिरों में असंदिग्ध है। बाबा गरीबनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। बाबा की उत्पत्ति कब हुई यह किसी को पता नहीं, लेकिन बताया जाता है कि इस मंदिर के परिसर में एक पीपल का वृक्ष था जो 7 शाखाओं से युक्त था। 7 शाखाओं से युक्त होने के कारण अपनी सघनता और हरितिमा से लोगों को शीतलता प्रदान करता था। एक जमींदार थे, वह इस जमीन के मालिक थे। उनकी उखड़ती अर्थव्यवस्था ने उनको विवस्था की ओर धकेल दिया था। उनकी पत्नी के जेवर तक बंधक पड़ गए और मकान की नीलामी तक की स्थिति आ गई। अवसन्न मन से वो एक दिन कचहरी जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अबोध बालक मिला, जिसने उनकी उदासी का कारण पूछा। वे बेचारे हतप्रभ थे कि यह नन्हा बालक मेरे दर्द को कैसे महसूस करेगा। फिर भी उन्होंने अपनी व्यथा कह दी और आगे बढ़ गए। इधर उनके घर चमत्कार हुआ। कोई अज्ञात व्यक्ति उनका वेश धारण कर उनके गिरवी पड़े जेवरात लाकर उनकी पत्नी को सौंप दिया। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि नीलाम होने की स्थिति आते आते उन्होंने अपना मकान बेच दिया। उसको खरीदने वाले एक मारवाड़ी सज्जन थे, जिनका नाम ज्ञात नहीं। उक्त सज्जन इस खंडहर नुमा मकान को तोड़कर नया मकान बनाना चाहते थे। नया मकान मालिक को पीपल की घनी छाया से चिढ़ थी। उसने पेड़ को कटवाना और आसपास की झाड़ झंखार साफ करवाना प्रारंभ किया। 7 शाखाओं से युक्त पीपल की 6 शाखाओं को काटने के बाद उसके धोधर से एक शिवलिंग निकला। कुल्हाड़ी की चोट से उस शिवलिंग का छोटा सा भाग टूट भी गया। उसमें से लाल पानी निकलने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि खून निकलने लगा, जो नए मकान मालिक के अधार्मिक व्यवहार को व्यक्त कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि मलबे के नीचे कुदाल के प्रहार से चोट खाए शिवलिंग से पानी निकल रहा था। पानी निकलना बंद नहीं हो रहा था। खरीदार परेशान था। रात भर उसे नींद नहीं आई। भोर में झपकी लेते ही बाबा महादेव ने स्वप्न दिया कि मैं बाबा गरीबनाथ हूँ, गरीबों के प्रति करुणा व्यक्त करने वाला महादेव। तुम प्राण प्रतिष्ठा कर उसी स्थान पर मुझे स्थापित कर दो। छपरा जिले के शिवधारी पाठक मेरे परम भक्त हैं, मेरी साधना में निरंतर लीन रहने वाले भक्त। तुम उन्हें बुलाकर मेरी पूजा अर्चना कर भाग उन्हें सौंप दो। ऐसा ही किया गया। पाठक जी आए। उनके नेतृत्व में गह्वरनुमा एक मंदिर बना और उसके गर्भगृह में बाबा गरीबनाथ के स्वयंभू लिंग की स्थापना हुई। आज भी मंदिर के ठीक पश्चिम उक्त मारवाड़ी परिवार के लोग रहते हैं, जिनमें 2 महिलाएं आज भी भगवान शिव की आनंद उपासिका हैं और प्रतिदिन समय और मुहूर्त के आधार पर भगवान शिव की उपासना कर रही हैं। कहते हैं कि यहाँ प्रातः काल शिव महिमा स्त्रोत का पाठ करने वाले लोगों को मनोवांछित फल मिलता है और संध्या के समय दीप जलाने वाली औरतों को चिर सुहाग का अभय वरदान। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपनी भक्ति के पुष्प बाबा गरीबनाथ के चरणों में चढ़ाते हैं। गरीबों का उद्धारकर्ता होने के कारण इन्हें बाबा गरीबनाथ कहा जाता है। भक्त यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। श्रावण मास में यह मंदिर परिसर ही नहीं, पूरा शहर ही बाबा की तरह भक्तों और कांवड़ियों से भर जाता है। हर साल यहाँ 2 लाख से भी अधिक भक्त और श्रद्धालु 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहलेजा से गंगा जल लाकर बाबा गरीबनाथ के चरणों में चढ़ाते हैं। दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पहलेजा से लेकर मुजफ्फरपुर तक कांवड़ियों की कतार लगी रहती है। इस कारण
लोग इसे दूसरा वैद्यनाथ धाम भी कहने लगे हैं। चंद्रशेखरे शेषलेख शेखरं प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्नि पीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जातचूटक श्रीहैचिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गमानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्मिता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुभूनि शीथिनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधर हरिलिप्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिद्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रभावलम्बिकन्धकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखैव सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग वीडियो के साथ, जहां होंगी आपसे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।